नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी, पीजीटी, नीट बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में, यानी पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी एक श्रृंखला लेके हम आए हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और स्क्रीटरी सिस्टम के। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। यह क्लास टीजीटी, पीजीटी और नीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज द बॉडी इज, यानी शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन विटामिन, तीसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन लिपिड। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, यानी इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर, The end product of carbohydrate digestion are, पहला ऑप्शन ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, दूसरा ऑप्शन माल्टेज, ग्लूकोज एंड लैक्टेज, तीसरा ऑप्शन फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, चौथा ऑप्शन ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद होता है डाइजेशन में वह होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, पहला ऑप्शन न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन ग्लोमेरुलस, चौथा ऑप्शन पेल्विस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होती है, यानी वृक्क की कार्यात्मक जो इकाई होती है वह नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। विच ऑफ द फॉलोइंग blood vessels in mammals would normally carry the largest amount of urea? Which of the following blood vessels in mammals would normally carry largest amount of urea? पहला ऑप्शन हिपैटिक वेन, दूसरा ऑप्शन हिपैटिक पोर्टल वेन, तीसरा ऑप्शन रीनल वेन और चौथा ऑप्शन हिपैटिक आर्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसल्स, निम्नलिखित में से कौन सा बेसल्स है जो मैमल्स में नॉर्मली सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया ले जाती है? कौन सी वेन है? हिपैटिक वेन इसमें सही आंसर होगा, यानी इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, हिपैटिक वेन। सबसे ज़्यादा यूरिया मैमल्स में कौन सी ले जाती है? सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है हिपैटिक वेन। कौन सी वेन? हिपैटिक वेन, यानी जो हिपैटिक वेन होती है वह सबसे ज़्यादा यूरिया की मात्रा ले जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। विच कंटेन्स द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ यूरिया, पहले तो हम सबसे अधिक वाली बात कर लिए, अब हम बात करते हैं सबसे कम, लीस्ट क्वांटिटी ऑफ यूरिया। इन यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? पहला ऑप्शन पल्मोनरी वेन्स, दूसरा ऑप्शन रीनल वेन्स, तीसरा ऑप्शन हिपैटिक वेन और चौथा ऑप्शन रीनल आर्टरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? रीनल वेन। यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? रीनल वेन में यूरिया की सबसे कम मात्रा होती है। किसमें? रीनल वेन में।
इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। रीनल वेन में सबसे कम मात्रा यूरिया की होती है, जबकि हिपैटिक वेन में यूरिया की सबसे अधिक मात्रा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6। ब्रश बॉर्डर अकर्स इन, यानी ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। पहला ऑप्शन बॉमन्स कैप्सूल, दूसरा ऑप्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरा ऑप्शन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, चौथा ऑप्शन लूप ऑफ हेनले। ब्रश बॉर्डर कहाँ पे पाया जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ब्रश बॉर्डर कहाँ पे पाया जाता है? ब्रश बॉर्डर अकर्स इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी PCT। ब्रश बॉर्डर कहाँ पे पाया जाता है? ब्रश बॉर्डर पाया जाता है PCT, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन, पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन किडनी, दूसरा ऑप्शन लीवर, तीसरा ऑप्शन टेस्टिस, चौथा ऑप्शन ओवरी। पोडोसाइट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं किडनी में। पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन किडनी, पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं किडनी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन सेल्स इन दी मैकुला डेंसा, दूसरा ऑप्शन सेल्स इन दी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, तीसरा ऑप्शन सेल्स इन दी डिस्टल ट्यूब्यूल्स, चौथा ऑप्शन जो फोर्थ वाला ऑप्शन है जक्स्टा ग्लोम्युलर सेल्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रेनिन इज सेक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोम्युलर सेल्स, यानी इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। रेनिन इज सेक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोम्युलर सेल्स, जक्स्टा ग्लोम्युलर सेल से स्रावित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द लीवर टेक्स प्लेस बाय, सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन साइकिल, दूसरा ऑप्शन क्रेब्स साइकिल, तीसरा ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस और चौथा ऑप्शन आर्निथिन साइकिल। यूरिया की सिंथेसिस लीवर में कहाँ पे होती, किसके माध्यम से होती है? आर्निथिन साइकिल के द्वारा। किसके द्वारा? आर्निथिन साइकिल के द्वारा। आर्निथिन साइकिल के द्वारा यूरिया की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय ऑर्निथिन साइकिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। लाइसोजाइम इज फाउंड इन, लाइसोजाइम पाया जाता है। पहला ऑप्शन टीयर, दूसरा ऑप्शन स्वेट, तीसरा ऑप्शन स्लाइबा और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है टीयर में, स्वेट यानी पसीना में, स्लाइबा यानी लार में, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी तीनों में पाया जाता है, चाहे आंसू हो या पसीना हो या लार हो, यानी टीयर, स्वेट और स्लाइबा तीनों में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज, यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज। पहला ऑप्शन इंसेक्ट, दूसरा ऑप्शन बर्ड्स, तीसरा ऑप्शन बोथ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, चौथा ऑप्शन एम्फीबियंस। कौन सा आंसर सही होगा? यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज, यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल होता है इंसेक्ट का भी। किसका? यूरिक एसिड चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिक एसिड का भी होता है, बर्ड्स का भी होता है, यानी इसमें जो ऑप्शन सही है वह बाथ इंसेक्ट एंड बर्ड्स दोनों होगा। जबकि एम्फीबियन में क्या होता है?
एम्फीबियन में जब वह लार्वा होता है, जब लार्वा की अवस्था में होता है यानी टैडपोल होता है, तब उससे अमोनिया निकलती है। कौन सी? अमोनिया। कौन सा? अमोनिया निकलती है। लेकिन जब वह एडल्ट होता है तो यूरिया निकलता है। यानी एम्फीबियन में जो वेस्ट मटेरियल होता है अमोनिया और यूरिया होता है। जब वह लार्वा की अवस्था में होता है तो अमोनिया, चूँकि लार्वा पानी में रहता है, टैडपोल लार्वा, और जो इसका एडल्ट होता है वह जल स्थल दोनों पे रहता है, तो वह स्थल पर रहेगा तो यूरिया सिक्रिएट करता है, यानी यूरिया नाइट्रोजनस बेस्ड होता है। जबकि इंसेक्ट और बर्ड्स में यूरिक एसिड चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन दी सब म्यूकोसा ऑफ, यानी ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं वह पाई जाती हैं सब म्यूकोसा में। कहाँ पे पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन ईसोफेगस, दूसरा ऑप्शन स्टोमक, तीसरा ऑप्शन डियोडिनम, चौथा ऑप्शन रेक्टम। इसका सही आंसर होगा ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन दी सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम। डियोडिनम में पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन दी सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13। The vitamins which generally excreted in urine by humans is, यानी कौन सा वह विटामिन होता है जो मनुष्य द्वारा मूत्र के द्वारा निकाल दिया जाता है। द विटामिन्स विच जनरली एक्सक्रीटेड, यानी बाहर कर दिया जाता है यूरिन के द्वारा बाय ह्यूमंस, मनुष्य में। कौन सा वह विटामिन है जो मूत्र के द्वारा बाहर कर दिया जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन के और चौथा ऑप्शन विटामिन डी। कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। द विटामिन सी जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय ह्यूमंस। इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जनरली मनुष्य के मूत्र द्वारा बाहर कर दिया जाता है। हम आपको बताते चलें कि यह क्लास टीजीटी, पीजीटी और नीट बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14। स्कर्वी डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, यानी स्कर्वी डिजीज बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्कर्वी डिजीज किसके द्वारा यानी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन विटामिन ई और चौथा ऑप्शन विटामिन सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्कर्वी डिजीज होता है विटामिन सी के द्वारा। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज विटामिन सी की कमी के कारण होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन काजेज, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन मैन, यानी जो मनुष्य में विटामिन B6 की कमी होती है उससे कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन एनीमिया, तीसरा ऑप्शन ब्लैक टंग डिजीज, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव। कौन सा आंसर सही होगा? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन B6 है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन काजेज एनीमिया, यानी विटामिन B6 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन काजेज एनीमिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। हेनले लूप इज फाउंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हेनले लूप पाया जाता है, पहला ऑप्शन लंग्स में,
दूसरा ऑप्शन हार्ट में, तीसरा ऑप्शन लीवर में और चौथा ऑप्शन किडनी में। तो हेनले लूप पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? किडनी में। हिनले लूप फाउंड इन किडनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। ऑन बीइंग हंगरी मैन यूजेज फर्स्ट, यानी भूखा व्यक्ति में सबसे पहले क्या यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन फैट, दूसरा ऑप्शन ग्लाइकोजन, तीसरा ऑप्शन ब्लड प्रोटीन, चौथा ऑप्शन मसल्स प्रोटीन। ऑन बीइंग हंगरी मैन यूजेज फर्स्ट, यानी मनुष्य में सबसे पहले भूख लगने पर कौन सा यूज होता है? तो होता है ग्लाइकोजन। ऑन बीइंग हंगरी मैन यूजेज फर्स्ट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसका सही आंसर होगा, इसको आपको भूलना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 18। सलाइवा हैज द एंजाइम, सलाइवा में कौन सा एंजाइम, यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सलाइवा हैज द एंजाइम, पहला ऑप्शन पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन टाइलिन, तीसरा ऑप्शन ट्रिप्सिन और चौथा ऑप्शन रेनिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सलाइवा हैज द एंजाइम टाइलिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। गिल्सन्स कैप्सूल आर फाउंड, गिल्सन्स कैप्सूल पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन लीवर में, दूसरा ऑप्शन किडनी में, तीसरा ऑप्शन पैनक्रियाज में और चौथा ऑप्शन इंटेस्टाइनल वॉल में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गिल्सन्स कैप्सूल आर फाउंड इन लीवर ऑफ मैमल। किसमें पाए जाते हैं? लीवर ऑफ मैमल। लीवर ऑफ मैमल में, मैमल के लीवर में, मैमल के लीवर में गिल्सन्स कैप्सूल पाए जाते हैं। लीवर ऑफ मैमल में गिल्सन्स ऑफ कैप्सूल पाए जाते हैं। गिल्सन्स कैप्सूल आर फाउंड इन लीवर, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। Which of the following immunoglobulin molecules is largest? Which of the following immunoglobulin molecule is largest? पहला ऑप्शन IgA, दूसरा ऑप्शन IgM, तीसरा ऑप्शन IgD और चौथा ऑप्शन IgE। कौन सा ऑप्शन सही होगा? Which of the following immunoglobulin molecules is largest? यहाँ लार्जेस्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? IgM। IgM सही आंसर होगा। इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट, IgM। प्रश्न एक बार पुनः सुने। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट? तो कौन सा होगा? IgM इसका सही आंसर होगा। आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।